हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एनके और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए, आज हम क्लास 12th की जो फ्रेंच पब्लिकेशन है आईसीएसई बोर्ड की, उसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 12A है जो आपकी स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझिए पहले और उसके बाद में आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री। आपको उसका एंगल कितना दे रहा है, 0 डिग्री दे रहा है और स्लोप फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। देखिए जब कुछ भी नहीं बोलता है ना तो वो एंगल है वो पक्का किसे दे रहा है, एक्स एक्सिस से दे रहा है। और एक्स एक्सिस से एंगल है वो हम जानते हैं, जो स्लोप होती है वो क्या रहती है, tan थीटा रहती है। तो वी नो दैट द स्लोप इज गिवन बाई tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह आप 0 डिग्री है तो 0 डिग्री रखिए, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री रखिए, जो भी है रखिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं। खास बात यह है कि लैंग्वेज अच्छे से लिख के आना है, क्योंकि लैंग्वेज के नंबर आपकी इस बार रहना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है नहीं, पेपर है सब्जेक्टिव। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखोगे वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई, क्या लिखोगे, वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई, और उसके बाद में सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे। वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई, स्लोप इज गिवन बाई। देखिए स्लोप लिखिए कैसे दी जाती है। स्लोप गिवन होती है tan थीटा इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। क्या रहती है, m इज इक्वल टू tan थीटा। बस ये लाइन लिखना है आपको, हर क्वेश्चन में लिखना है। जब भी आपको एंगल दिया हुआ है और स्लोप पूछ रहा है तो आपको लिखना है वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई m इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ हियर, यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, tan थीटा 0 डिग्री, तो m इज इक्वल टू tan 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, tan 0 डिग्री आ जाएगा। और tan 0 की वैल्यू आप सब जानते हो कितनी होती है, 0 होती है। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए कितना आया, m इज इक्वल टू 0 आपका आंसर आ गया। देखिए वैसे m इज इक्वल टू 0 किसकी होती है आपको पता है। ध्यान रखना है कि जो 0 होती है टेंजेंट किसकी रहती है, एक्स एक्सिस की टेंजेंट हमेशा 0 रहती है, स्लोप 0 रहती है। इनको जब आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया भी है आपको कि ग्रेडियंट होता है, स्लोप होती है और टेंजेंट होती है, तीनों एक ही चीज़ को बोलते हैं। इसलिए इनमें कंफ्यूज भी नहीं होना है कि स्लोप क्या होती है, ग्रेडियंट क्या होता है और टेंजेंट क्या होती है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ हुज इंक्लिनेशन इज आपको 0 डिग्री गिवन है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई m इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ हियर m इज इक्वल टू tan 0 और m इज इक्वल टू कितना आ गया आपको, 0 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। सेकेंड दिया हुआ आपको 45, तो सेम आप पहले लाइन लिखोगे वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई, सॉल्यूशन। वी नो दैट slope is given by, we know that slope is given by, स्लोप कैसे गिवन होती है ये आपको राइट डाउन करना है। तो स्लोप देखिए क्या रहती है और कैसे रहता है, मैंने बताया आपको m इक्वल टू होता है tan थीटा। m इक्वल टू किसके रहता है, tan थीटा के इक्वल रहता है। अरे रहता है नहीं रहता है, m इक्वल टू tan थीटा। अब देखिए आप निकालोगे और कैसे निकालेंगे ये देखना है आपको। m इक्वल टू आ गया आपका tan थीटा। नाउ m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू हमें कितने दी हुए हैं, 45 डिग्री। तो m इक्वल टू आ गया tan 45 डिग्री आ गया 45। और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, m इक्वल टू
1045 की वैल्यू होती है 1, सब जानते हो आप ही। 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1060 की वैल्यू √3 होती है। सबको पता होना चाहिए टेंजेंट जब भी फाइंड आउट करते हैं कि 10 में किसकी वैल्यू कितनी होती है। तो m इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 60 डिग्री। तो सेम लिखोगे वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई, और फिर सोल्व आउट कर दोगे। तो देखिए थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं इसमें, लिखिए सॉल्यूशन। वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई, सबसे पहले ये लाइन लिखना है और उसके बाद में सोल्व आउट करना है। तो वी नो दैट slope is given by, we know that slope is given by, स्लोप कैसे दी जाती है ये राइट डाउन करना है। स्लोप क्या रहता है, m इक्वल टू रहता है tan थीटा की, तो m इक्वल टू tan थीटा, और ये रहता है m इक्वल टू tan थीटा, यही रहता है ना, सबको कोई डाउट नहीं है किसी को। नाउ हियर, अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, tan थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 60 डिग्री। नाउ हियर यहाँ पर दिया हुआ है m इक्वल टू 1060। तो 1060 की मैंने बताया आपको वैल्यू, 10 की वैल्यू होती है 0, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1045 की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1045 की 1 होती है, और 1060 की वैल्यू होती है √3। याद रखना है सारी वैल्यू। तो m इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में, √3 आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। यही तरीका है क्वेश्चन को सोल्व आउट करने का। इजी भी है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। फालतू में मैथ में इंग्लिश इतनी नहीं लगाना है कि ऐसा लगे कि इंग्लिश ही इंग्लिश लिख रही हो, कुछ मैथमेटिक्स तो कैलकुलेशन कर ही नहीं रही हो। तो यहाँ पर एग्जाम में है शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, अच्छा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है 1 का, और वो दे रहा है 30 डिग्री। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले सेम लाइन लिखना है, वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई। तो कीजिए वी नो दैट slope is given by, we know that slope is given by। स्लोप कैसे रहती है ये आपको बताना है। तो स्लोप हमेशा रहती है m इक्वल टू tan थीटा की, और ये ध्यान रखना ये जो थीटा एंगल किससे बनता है, एक्स एक्सिस के साथ में बनता है। जब भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है तो आपको ये बताया, वी नो दैट स्लोप इज गिवन बाई m इक्वल टू tan थीटा। नाउ हियर आपको जो एंगल दिया है वो थीटा की जगह रखिए। नाउ हियर m इक्वल टू कितना आएगा, देखिए m इज इक्वल टू थीटा की वैल्यू पुट कीजिए। थीटा की वैल्यू आपके पास में 30 डिग्री है, तो tan 30 m इक्वल टू आ गया tan 30, कितना आ गया tan 30 डिग्री आ गया। और tan 30 की वैल्यू सब जानते हो कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो m इक्वल टू आ गया 1/√3 आ गया, कितना आया है 1/√3। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इसी के साथ में क्वेश्चन 1 है, उसके चारों पार्ट हमने सोल्व आउट कर लिए हैं। समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू निकालते हैं और किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ 4,5 एंड एक्स 7,1। अब देखिए दो पॉइंट जब गिवन रहते हैं तो स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आप जानते हो। इफ 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन देन स्लोप इज गिवन बाई y2 माइनस y1 अपॉन क्या रहता है x2 माइनस
x1। तो लिखिए और सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और क्या आंसर आएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबसे पहले आप लाइन लिखोगे, वी नो दैट if 2 points we know that if 2 points, पॉइंट क्या है, x1 y1 and x2 y2 are given, then slope is equal to, याद रखना है ये स्लोप क्या रहती है, y2 माइनस y1 अपॉन रहती है x2 माइनस x1। देखिए x2 माइनस x1 होती है और y2 माइनस y1 होती है। इसको अगर आप y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 करते हो तब भी सेम वैल्यू आती है, तब भी कोई गलत नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा होता है। तो अब देखिए नाउ हियर तो क्वेश्चन है उसमें क्या आ जाएगा ये देखना हमें। m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। देखिए y2 क्या आपका 1 है और y1 है 5 है, तो 1 माइनस 5 आ जाएगा। तो 1 माइनस 5 अपॉन x2 माइनस x1, तो 7 माइनस 4 हो जाएगा। 7 माइनस 4 हो जाएगा। सोल्व आउट किया तो 1 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस के 4, और 7 माइनस 4 कितना हो गया, प्लस के 3। तो माइनस के 4 अपॉन 3 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। बस ये लाइन आपको लिखना है कि इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन x1 y1 एंड x2 y2 देन स्लोप इज गिवन बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये लाइन जरूर लिखना है एग्जाम में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने सोल्व आउट कर दिया है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट 2 पॉइंट दिए हुए आपको 6,0 एंड माइनस के 4,1। तो सेम लाइन लिखोगे और सोल्व आउट करोगे। तो देखिए मैं यहाँ पर लाइन इसलिए लिख रहा हूँ हर क्वेश्चन में कि मेरे को है इसकी PDF डालना है ऐप में। आप भी है वो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, या आप वीडियो को थोड़ा आगे ले सकते हो। अगर बाद में देख रहे हो, लाइव देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। We know that if 2 points x1 comma y1 and x2 comma y2 are given then slope is equal to, स्लोप क्या रहती है ये देखना आपको। तो स्लोप क्या रहती है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 होता है, तो y2 माइनस y1 अपॉन होता है x2 माइनस x1, अपॉन क्या रहता है x2 माइनस x1। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसके अनुसार चेंज करते हैं। नाउ हियर m इक्वल टू y2 माइनस y1।
y2 देखिए क्या आपका 1 है, तो 1 माइनस 0 अपॉन माइनस के 4 माइनस के 6, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन कितना आ जाएगा माइनस के 4 माइनस के 6, तो माइनस के 4 माइनस के 6, और ये कितना आ जाएगा m इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस के 6 और माइनस के 4 है वो आ जाएगा माइनस के 10, तो ये आ गया माइनस के 1 अपॉन 10। तो समझिए कि कैसे सोल्व आउट किया है और क्या वैल्यू हमने निकाल दी। m की वैल्यू आ गई माइनस के 1 अपॉन 10। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। 6,0 है एंड माइनस के 4,1 है। वी नो दैट इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन देन स्लोप इज गिवन बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और सोल्व आउट कर दिया, आंसर आ गया हमारा निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है थर्ड, माइनस के 4,3 एंड 5,-6 इसकी स्लोप हमें पूछ रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और कैसे वैल्यू निकालते हैं। सॉल्यूशन लिखोगे वी नो दैट slope of 2 points x1 y1 and x2 y2 is given by स्लोप क्या रहती है ये लिखना है आपको। तो स्लोप रहती है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन होता है x2 माइनस x1, अपॉन क्या रहता है x2 माइनस x1 रहता है, यही रहता है x2 माइनस x1। तो यहाँ पर देखिए स्लोप क्या रहेगी इस क्वेश्चन में। नाउ हियर m इक्वल टू, देखिए m इक्वल टू क्या आता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 कितना आपका माइनस के 6 माइनस के 3, तो माइनस के 6 माइनस 3 अपॉन क्या आ जाएगा x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4 आ जाएगा, 5 प्लस 4। अरे आएगा या नहीं आएगा। और m इक्वल टू देखिए कितना आता है, m इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 3 हो गया माइनस के 9 अपॉन 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, और ये कितना आ गया माइनस के 1 आ गया। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 1 आ गई। समझ में आया कि कैसे सोल्व आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना ही है वी नो दैट स्लोप ऑफ द 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज गिवन बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और आंसर फाइंड आउट कर देना है आपको नेक्स्ट जो सामने है। नेक्स्ट देखिए फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। आपको लाइन की स्लोप फाइंड आउट करना है जो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। तो सबसे पहले ए बी की स्लोप निकालिए और फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप निकाल दीजिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन एक सेकेंड रुकिए। कभी कम हो जाता है गैप, कभी ज़्यादा हो जाता है।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द ए बी। तो सबसे पहले आप ए बी की स्लोप निकालिए और फिर सोल्व आउट कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन बाद में करेंगे इसको सही। सॉल्यूशन देखिए सबसे पहले क्या निकालोगे आप, ए बी की स्लोप निकालोगे और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट करोगे। तो देखिए कैसे ए बी की स्लोप निकाली जाएगी और कैसे सोल्व आउट होगा ये देखना है आपको। देखिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज स्लोप, सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है आपको। गिवन राइट डाउन कीजिए। गिवन क्या आपको ए पॉइंट गिवन है और वो कितना गिवन है, ए वो गिवन है -4,2 -4,2 गिवन है। दूसरा क्या गिवन है आपको, बी पॉइंट गिवन है और वो कितना गिवन है, वो गिवन है आपको 5,8 गिवन है। सबसे पहले क्या करोगे आप, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर डायग्राम बनाना चाहो तो डायग्राम भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि डायग्राम नहीं बनाओगे, डायग्राम भी बना सकते हो। तो देखिए इसमें डायग्राम बना के बता देता हूँ मैं आपको कि कैसे डायग्राम बनाओगे। देखिए आपको जब लाइन दिया हुआ है ना, तो लाइन है वो बना लीजिए, एक लाइन बना लिया आपने ए बी, बना लिया ए बी, मान लिया ये ए बी लाइन है, कलर अलग ले लो। तो ये मान लिया कोई ए बी लाइन है और ये कोई इसके परपेंडिकुलर लाइन है, और वो क्या है, ये मान लिया इसके परपेंडिकुलर लाइन है कोई। ये मान लिया कोई इसके परपेंडिकुलर लाइन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास में, ये मान लिया परपेंडिकुलर लाइन है, ये पॉइंट ए मान लिया आपने यहाँ पे लेट कर रहे हैं, ये -4,2 है, और ये मान लिया आपने बी पॉइंट है और ये है 5,8 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पर मान लिया कोई सी पॉइंट है आपने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और ये है डी पॉइंट है। अब देखिए स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, और फाइंड आउट करते हैं तो मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखाऊंगा। तो नाउ स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इज, देखिए स्लोप ऑफ ए बी क्या रहती है, आपको पता है कि स्लोप का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या रहता है, x2 माइनस x1। तो आपने इसकी स्लोप मान ली m1, क्या मान ली, m1 इज इक्वल टू, देखिए लेट कर रही है, इसकी स्लोप है आपने मान ली m1 है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप मान ली आपने m2 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक m1 है और एक m2 है, तो स्लोप कितनी आ जाएगी, 8 - 2 अपॉन आ जाएगी 5 - 4, तो 5 + 4 आ जाएगी, 5 + 4 इक्वल टू आ गया 6 अपॉन आ गया 9, आ गया 6/9। और 6/9 को आप क्या लिख सकते हो, देखिए 6/9 को आप ही क्या लिख सकते हो, 6/9 को दोनों 3 से कैंसिल आउट हो रही है, तो क्या लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो। तो ये आ गया 2/3, आ गया 2/3। अब देखो गिवन क्या आपको, गिवन है परपेंडिकुलर है, क्या ए बी है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, तो गिवन में ये भी लिख दीजिए, नहीं तो नाउ हियर ए बी परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, अरे है परपेंडिकुलर, सो m1 × m2 इज इक्वल टू होगा -1 के। सबको पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइन का जो टेंजेंट होता है उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो m1 × m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास में m1 की वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है और वो कितनी है, 2/3। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रखिए, तो 2/3 इंटू कितना आ जाएगा, m2 इक्वल टू आ गया -1, आ गया -1। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में m2 की वैल्यू आ जाएगी और वो कितनी आएगी, m2 इक्वल टू -3/2, कितना आया, -3/2 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे वैल्यू निकालना है और किस तरीके से सोल्व आउट करना है। m2 की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2 आ गई। समझ में आ गया सबको कि कैसे निकालते हैं, m2 इक्वल टू -3/2।
देखिए सबसे पहले आपको गिवन क्या था, आपको 2 पॉइंट गिवन थे, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। आपने सबसे पहले डायग्राम बनाया इसका कि ए बी इस तरीके से है और इसके सी डी का पर आपको फाइंड आउट करना है। सी डी की M2 मान ली, एक को M1 मान लिया, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 होता है। सोल्व आउट किया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे, ये भी आपको इसी तरीके से करना है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं, इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे आप भी। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या है, एक पॉइंट ए गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है -1,6। एक पॉइंट बी गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट गिवन है -3,2। यही गिवन है। अब देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं और सबसे पहले, और इसके परपेंडिकुलर लाइन की आपको टेंजेंट पूछ रहा है। तो देखिए डायग्राम कैसे बनाओगे ये आपने सीख लिया है डायग्राम बनाना तो अच्छे से। तो देखिए डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम है वो बनाइए। ये आपने एक लाइन ले ली ए बी, ले लिया ए बी, कितनी भी लंबी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ए बी लाइन ले लिया। अब इसके परपेंडिकुलर लाइन की आपको पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर लाइन बना दीजिए। तो परपेंडिकुलर लाइन है, मान लिया ये इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये इसके है परपेंडिकुलर लाइन है। लेट कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इधर उधर होती है तो देख लेना। ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये आ गया। ये ए ले लिया आपने एक पॉइंट ले लिया आपने बी, कोई दिक्कत। एक पॉइंट आपने सी ले लिया और एक पॉइंट आपने ले लिया डी। कर लोगे इतना। अब देखिए ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट है -1,6 और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -3,2। मान लिया कि ए बी की टेंजेंट है वो M1 है और सी डी की टेंजेंट है वो M2 है। अब आपको इसके परपेंडिकुलर लाइन की टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए बी की टेंजेंट फाइंड आउट करोगे और स्लोप स्लोप को बोलते हैं टेंजेंट। नाउ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, क्या लेट किया हमने, M1 लेट किया है, इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1। जब 2 पॉइंट गिवन है तो y2 माइनस y1, तो 2 - 6 अपॉन आ गया -3 + k1, -3 + k1 आ गया। और यहाँ से M1 कितना आएगा हमारे पास में, M1 इज इक्वल टू -4 अपॉन -k2, और ये कितना आ गया +k2 आ गया। अरे आया नहीं आया +k2। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं। M1 की वैल्यू आपके पास में आ चुकी है, अरे आ गई M1 की वैल्यू। नाउ ए बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। ए बी है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। सो M1 इंटू M2 इज इक्वल टू होगा -1 के। अरे होगा या नहीं होगा, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1 के होगा, क्योंकि ए बी है वो सी डी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से देखिए क्या वैल्यू आती है, M1 की वैल्यू आप पुट कीजिए, M1 की वैल्यू 2 पुट कीजिए, M2 को एज इट इज़ रखिए, इक्वल टू आ गया -1, आ गया -1। और यहाँ से M2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, M2 इक्वल टू आ गया 2, -1/2 आ गया, तो -1/2। M2 कितना आया, -1/2। M2 इक्वल टू -2, एक सेकेंड चेक करना, 2 - 6 आ गया, 2 - 6 और -3 + 1 आया, -1,6 है, 3, -2 है ना, -3,2 है। देखना ये 3, -2 है या -3,2 है, जो भी है आपको चेक कर लेना। M2 इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। देखना कहीं पे मिस्टेक, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है तो एक बार चेक कर लेना, कि क्योंकि क्वेश्चन को राइट डाउन करने में कई बार क्या होता है मिस्टेक हो जाती है। तो देख लेना यहाँ पर 3, -2 है या -3,2 है, अकॉर्डिंग टू चेंज कर लेना। मेथड यही रहेगा सेम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मेथड में कैसे सॉल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका थर्ड पार्ट भी बता देते हैं।
थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं 5, -3। तो सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है और उसके बाद में सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, गिवन क्या है आपको, ए गिवन है और वो कितना गिवन है 5, -3। दूसरा क्या गिवन है, एंड बी गिवन है और वो कितना गिवन है 7, 3। यही गिवन है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम उसी तरीके से बनाओगे जैसा हमने पहले बनाए हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं सोल्व आउट, और रफली डायग्राम होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे एग्जाम में कि नंबर अच्छे से आ जाएं। अब देखिए ऐसे लाइन बना दिया और फिर क्या आपने एक परपेंडिकुलर बोल रहा है, आपको परपेंडिकुलर लाइन की चाहिए टेंजेंट, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ये परपेंडिकुलर कर दी, बस इतना डायग्राम काफ़ी है, सोल्व आउट हो जाएगा। आप देखिए ए है वो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बना दीजिए, ए कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी ले लिया आपने और चौथा आपने डी ले लिया। कोऑर्डिनेट राइट डाउन कर दीजिए, ए के 5, -3, बी के हैं 7, 3। ए बी की टेंजेंट आपने लेट कर ली M1 है और इसके आपने लेट कर ली M2 है। अब देखिए सोल्व आउट कीजिए जैसा हमने पहले क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से। नाउ स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, नाउ स्लोप ऑफ ए बी, नाउ स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप कितनी आएगी, M1 इक्वल टू y2 - y1, तो 3 + 3 अपॉन कितना आ जाएगा 7 - 5। अरे आएगा नहीं आएगा 7 - 5, 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 7 - 5 कितना आ गया 2 आ गया, 6/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, 7, 3 है तो ये आ गया कितना 6/2, और इसे कितना लिख दिया आपने 3 लिख दिया। नाउ आगे देखिए ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है। नाउ हियर ए बी परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। अरे है या नहीं, ए बी परपेंडिकुलर सी डी के, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा M1 × M2 = आ जाएगा -1 के। आपको पता है दो परपेंडिकुलर लाइन होती है उनके टेंजेंट का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है, दो पैरेलल लाइन होती है उनका जो टेंजेंट है वो इक्वल होती है। तो M1 लिख दिया 3 × M2 = आ गया -1, आ जाएगा -1, और M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, M2 = आ गया -1/3। M2 = कितना आ गया -1/3, और यही आपका सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं। M2 की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, अगर डाउट है तो भेजिए। जय हिंद, जय भारत।